ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू. संवेदा ई क्लास में मैं सालेहा BBS माउन मुअल्लिमा गवर्नमेंट उर्दू मॉडल हायर प्राइमरी स्कूल बापूजी हॉस्पेट ज़िला बल्लारी आप सबका इस्तकबाल करती हूँ. आज मैं आपके सामने जमात शशम मजमून उर्दू जिसकी किताब का नाम है निदाए उर्दू का सबक लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ. पिछली जमात में हमने सबक सुनो मेरी कहानी का पहला हिस्सा पढ़ा था. आज हम इसका अगला हिस्सा पढ़ेंगे. तो सबक को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने इसके इयादे के सवालात करूँगी. देखिए बच्चों, सोचिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए. तो सवालात देखिए. पहला सवाल है, बिजली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बिजली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दूसरा सवाल देखिए, बिजली को किसने दरियाफ्त किया? सोच लिया बच्चों आपने? तो पहला जवाब देखते हैं. बिजली को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब सोचा आपने. दूसरा जवाब देखते हैं क्या है. हाँ, बिजली को थैलेस ने दरियाफ्त किया. तीसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं. बिजली के अंदर कौन सी दो ताकतें मौजूद हैं? सोचिए बच्चों, सोच लिया आपने? हाँ, बिजली के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव ताकतें मौजूद हैं. चौथा सवाल देखिए, मकनातीसियत पर किसने तजुर्बात किए? सोचो, पिछली जमात में हमने पढ़ा था ना मकनातीसियत के मुताल्लिक से. हाँ, मकनातीसियत पर डॉक्टर गिलबर्ट ने तजुर्बात किए. तो आपका यादा तो हो गया. अब हम इस सबक के दूसरे हिस्से को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और मालूमात में हमारी इजाफा करेंगे. तो देखिए बच्चों, सबक को पढ़ने से पहले आज जो आप सलाहियतें हासिल करने वाले हैं, पहले इनको देख लेते हैं. आज के आमोजिशी महासिल कुछ इस तरह से हैं. पहला देखिए, साइंस की मुख्तलिफ ईजादात की फहरिस्त तैयार करना, साइंसी मज़ामीन पढ़ना, उर्दू में मुस्तमिल अंग्रेज़ी अल्फाज की फहरिस्त तैयार करना, अल्फाज जोड़कर साइंसदानों के नाम मालूम करना, और आखिरी सलाहियत जो है, हाँ, इसमें सौत का मतलब जानना और मिसालें देना. तो आज हम क़वाइद के मुताल्लिक से भी मालूमात हासिल करेंगे. तो मैं इसके बाद सबक को पढ़ूंगी. आप निदाए उर्दू सबक में गौर से देखिए और सुनिए. इसके बाद हम समझाइश की तरफ आगे जाएंगे. तो सुनिए, सबक कुछ इस तरह से है. सुनो मेरी कहानी. इसके आगे सुनो. 1830 ईस्वी में एक अमेरिकी साइंसदान जोसेफ हेनरी ने तजुर्बे से साबित किया कि मेरी रूह में मकनातीसियत मौजूद है. जब साइंसदानों को मेरे लिए एक घर की फिक्र हुई तो 1882 ईस्वी में एक अमेरिकी साइंसदान थॉमस एल्वा एडिसन ने पहली मर्तबा मेरे घर पावर हाउस का डिज़ाइन तैयार किया. इसके आगे देखिए बच्चों क्या है. मेरी पैदावार बढ़ाने और वसी पैमाने पर मेरे इस्तेमाल के लिए नई नई मशीनें तैयार की गईं. मशहूर अमेरिकी साइंसदान निकोला टेस्ला ने 1888 ईस्वी में इलेक्ट्रिक मोटर ईजाद की. एक और अमेरिकी साइंसदान सैमुअल मॉरिस ने सबसे पहले लंबी पैगाम रसानी का तरीक़ा इस्तेमाल किया. आगे देखिए बच्चों, गौर से किताब में देखते रहिए सबक को. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का नाम तो तुमने सुना होगा, जिसने 1876 ईस्वी में टेलीफोन ईजाद किया. इटली के साइंसदान मार्कोनी ने 1901 ईस्वी में साबित किया कि मेरी पैदावार स्टीम यानी भाप से होती है. ये स्टीम कोयला, तेल या गैस से तैयार की जाती है. बड़े बड़े बॉयलर में सैकड़ों नलों के अंदर पानी उबलता रहता है.
बॉयलर कई मंजिलों के होते हैं। पानी उबलकर भाप की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसे टरबाइन पर फेंका जाता है, जिससे टरबाइन घूमने लगता है और इसकी वजह से मकनातीसी सतह भी तारों के साथ घूमने लगती है। इस अमल से मेरी पैदावार की रफ्तार 1,86,000 मील फी सेकंड होती है। टरबाइन चलने के बाद स्टीम एक कंडेंसर में चली जाती है, जहां बहुत सी नलियां लगी होती हैं, जिनमें हर वक्त सर्द पानी चलता रहता है। भाप उन नलियों के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है और फिर ठंडी होकर पानी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इस पानी को दोबारा भाप बनाने के लिए बॉयलरों में भेज दिया जाता है। इस अमल से मेरी पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। इन तरीक़ों के अलावा साइंसदान मेरी पैदावार में इजाफे के लिए नए नए तरीक़े ढूंढने लगे। आखिर इन्होंने एक नया तरीक़ा ढूंढ निकाला। यूरेनियम, जो एक कीमती धातु है, उसे इस्तेमाल करके मेरी पैदावार की जा रही है। उसे एटमी तरीक़ा कहा जाता है और मेरे नए घर को एटमी बिजली घर कहा जाता है। अब तो साइंसदान मेरी पैदावार के लिए समंदरी लहरों को इस्तेमाल करने पर भी गौर कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आज यहाँ पर हमारा ये सबक मुकम्मिल हुआ है। मैं इस सबक की समझाइश करूँगी। इससे पहले हम एक सरगर्मी करेंगे कि इस मजमून में अंग्रेज़ी ज़बान का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, तो कौन से अल्फाज अंग्रेज़ी इस्तेमाल किए गए हैं, इन पर गौर करेंगे। देखिए कौन से हैं वो अल्फाज। देखिए पहला है एटम, तो इसको अंग्रेज़ी में भी लिखा गया है। इसके बाद देखिए दूसरा स्टीम, फिर बॉयलर, पॉजिटिव, नेगेटिव, जनरेटर, वोल्ट, डायनामो, टरबाइन, पावर हाउस, एम्बर, एम्पियर, करंट, चार्ज, मोबाइल, कंप्यूटर, फ्रिज, टेलीविज़न, इलेक्ट्रिसिटी, यूरेनियम, बैटरी। तो इन अल्फाज का हमने देख लिया कि अंग्रेज़ी ज़बान के ये अल्फाज हमारे इस सबक में आए थे। तो अब मैं सबक को पढ़ाते हुए समझाइश करूँगी। देखिए बच्चों, गौर से सुनिए, तब आपकी मालूमात में इजाफा होगा। देखिए क्या है, खैर इसके आगे सुनो। यानी जब हमने पिछली जमात में पढ़ा था कि बिजली किन मरहलों से गुजरी है, उसने अपनी कहानी बयान की है। तो आज देखिए बिजली के आगे की कहानी जो बता रही है क्या है। 1830 ईस्वी में एक अमेरिकी साइंसदान जोसेफ हेनरी ने तजुर्बे से साबित किया कि मेरी रूह में मकनातीसियत मौजूद है। तो बिजली कह रही है कि 1830 ईस्वी में जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये किसकी है? हाँ, जोसेफ हेनरी। इन्होंने ये साबित किया कि मेरी रूह यानी बिजली की रूह में मकनातीसियत मौजूद है, यानी बिजली में मैग्नेटिक जो क्या है इफेक्ट, मकनातीसियत का असर मौजूद होता है। जब साइंसदानों को मेरे लिए एक घर की फिक्र हुई तो 1882 ईस्वी में एक अमेरिकी साइंसदान थॉमस एल्वा एडिसन ने पहली मर्तबा मेरे घर पावर हाउस का डिज़ाइन तैयार किया। जो यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हैं, थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने बिजली के लिए एक घर का डिज़ाइन तैयार किया, जिसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में पावर हाउस। यानी बिजली को इकट्ठा करने के बाद इसके लिए एक घर बनाने की फिक्र हुई, तो तब इस साइंसदान ने थॉमस एल्वा एडिसन ने डिज़ाइन तैयार किया। तो आगे बढ़ते हैं। मेरी पैदावार बढ़ाने और वसी पैमाने पर मेरे इस्तेमाल के लिए
नई नई मशीनें तैयार की गई। तो बिजली की पैदावार को, आप सबको तो पता है कि बिजली की बहुत ज़रूरत है, बहुत अहमियत है, तो इसकी पैदावार यानी इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पैदावार भी बढ़ानी चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे साइंसदानों ने नई नई मशीनें तैयार की। यहाँ पर ये तस्वीर में देखिए आप, ये है मशहूर अमेरिकी साइंसदान निकोला टेस्ला। इन्होंने 1888 में इलेक्ट्रिक मोटर ईजाद की। हाँ, बिजली के लिए इन्होंने भी बहुत सारी मेहनत की है। इलेक्ट्रिक मोटर इन्हीं की बदौलत ईजाद हुई। आगे बढ़ते हैं, एक और अमेरिकी साइंसदान। अब देखिए यहाँ पर एक और साइंसदान का जिक्र हो रहा है जिनका नाम है सैमुअल मॉरिस। देखिए इनकी तस्वीर आ गई है यहाँ पर। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले लंबी पैगाम रसानी का तरीका इस्तेमाल किया। इन्होंने, यहाँ पर जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये साइंसदान हैं सैमुअल मॉरिस। इन्होंने लंबी पैगाम रसानी यानी एक जगह से दूसरी जगह जब पैगाम भेजने के लिए एक तरीके को इन्होंने इस्तेमाल किया। इसके बाद देखिए क्या है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का नाम तो तुमने सुना होगा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सोचिए बच्चों आपने कहाँ सुना था? हाँ, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल यानी जिन्होंने टेलीफोन को ईजाद किया, जिससे हम एक जगह से दूसरे जगह को आसानी से, चाहे दूरी कितनी भी हो, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं ना टेलीफोन से। तो उनको ईजाद करने वाले कौन हैं? हाँ, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। 1876 ईस्वी में टेलीफोन ईजाद हुआ। देखिए आगे क्या है, इटली के साइंसदान। अब देखिए यहाँ पर इटली के एक साइंसदान जिनकी तस्वीर में आप देखिए, हाँ ये हैं, देखिए कौन है ये, मार्कोनी। इनका नाम क्या है? मार्कोनी ने 1901 ईस्वी में साबित किया कि मेरी पैदावार, यहाँ पर आप गौर से सुनते रहिए, मेरी पैदावार यानी किसकी पैदावार है ये? बिजली की पैदावार। हाँ, बिजली अपनी कहानी सुना रही है ना। तो बिजली की पैदावार के लिए इन्होंने, मार्कोनी ने क्या साबित किया कि मेरी पैदावार यानी बिजली पैदा होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, इसके मुताल्लिक से मार्कोनी ने क्या है साबित किया। क्या साबित किया? कि बिजली की पैदावार स्टीम यानी भाप से होती है। बिजली को पैदा करने के लिए क्या चाहिए? भाप यानी स्टीम। अच्छा, तो बच्चों ये सोचिए आपके स्टीम कैसा तैयार की जाती है? आपने कहा कि पैदावार के लिए भाप चाहिए, तो भाप के लिए क्या करते हैं? देखिए आगे क्या है, ये स्टीम कोयला, तेल या गैस से तैयार की जाती है। तो पहले क्या करते हैं, तेल, गैस या कोयले के ज़रिए भाप को तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद बड़े बड़े बॉयलर्स में सैकड़ों नल के अंदर पानी उबलता रहता है। तो यहाँ पर सोचिए, देखिए यहाँ पर बॉयलर का जिक्र हो रहा है। बॉयलर्स में क्या है, पानी बहते रहता है, उसके अंदर कई नल लगे हुए होते हैं। जब क्या करते हैं, उन बॉयलरों को स्टीम किया जाता है यानी भाप पैदा की जाती है। यहाँ पर देखिए आप, इस तस्वीर को देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बिजली किस तरह पैदा होती है। यहाँ पर देखिए क्या है, नीचे बॉयलर है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बॉयलर यानी भाप दे रहे हैं। तो बाजू जो आप देख रहे हैं वाटर, तो यहाँ पर पानी क्या है, भाप की शक्ल में बनकर ऊपर देखिए स्टीम निकल रही है। स्टीम क्या है, वो कहाँ जाती है, टरबाइन पर फेंकी जाती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पानी उबलकर भाप की शक्ल इख्तियार कर लेता है, उसे टरबाइन पर फेंका जाता है। तो देखिए स्टीम क्या है, टरबाइन पर फेंकी जा रही है, जिससे टरबाइन घूमने लगता है। तो जब टरबाइन पर फेंका जाता है तो टरबाइन क्या है, घूमने लगता है। इस वजह से मकनातीसी सतह भी तारों के साथ घूमने लगती है। तो देखिए आप तस्वीर में टरबाइन, स्टीम टरबाइन के बाजू क्या है, हाँ जनरेटर। हमने पिछली जमात में पढ़ा था ना जनरेटर के मुताल्लिक से, तो जनरेटर है। तो क्या यहाँ पर जब टरबाइन घूमने लगता है तो मकनातीसी सतह तारों के साथ
घूमने लगती है। और आगे देखिए क्या है, इस अमल से मेरी पैदावार की रफ्तार 1,86,000 मील फी सेकंड हो जाती है। तो इस तरीके से बिजली की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, बिजली हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, नीचे की तस्वीर में, ये है टरबाइन। मैंने कहा था ना, पानी टरबाइन पर जो भाप होती है इस पर फेंका जाता है, तो ये है टरबाइन। अब टरबाइन घूमने के बाद क्या होता है, ये देखिए, टरबाइन चलने के बाद स्टीम जो भाप होती है वो एक कंडेंसर में चली जाती है। कहाँ जाती है? हाँ, कंडेंसर में चली जाती है, जहाँ बहुत सी नलियाँ लगी होती हैं, जिनमें हर वक्त सर्द पानी यानी ठंडा पानी चलते रहता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, कंडेंसर का जिक्र मैंने अभी किया था। तो यहाँ पर देखिए, ये पानी जो है नीचे आपको नीले रंग का जो पानी दिखाई दे रहा है, उसके वो क्या है? कंडेंसर। इसमें ठंडा पानी बहते रहता है। भाप इन नलियों के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है और फिर ठंडी होकर पानी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब क्या करते हैं, देखो, उसी पानी को दोबारा भाप बनाने के लिए बॉयलरों में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर एक ये साइकिल की तरह काम कर रहा है, यानी एक चक्कर है ये। बॉयलर, उसके बाद स्टीम, उसके बाद टरबाइन पर फेंकते हैं, टरबाइन से फिर जनरेटर में करंट चला जाता है और फिर जो ठंडा पानी होता है वो कंडेंसर में रहता है, फिर वो क्या है, उसको फिर बॉयल किया जाता है। तो समझ में आया बच्चों? तो इस अमल से मेरी पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। अब तो ये तो एक तरीका हो गया। इन तरीक़ों के अलावा साइंसदान मेरी पैदावार में इजाफे के लिए नए नए तरीक़े ढूंढ रहे हैं। आजकल बिजली की अहमियत बहुत बढ़ गई है, तो इसीलिए नए नए तरीक़े भी सोचे जा रहे हैं कि किस तरह से बिजली को हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर सकते हैं। आखिरकार देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ सबक में, बिजली क्या कह रही है, देखिए। आखिर इन्होंने एक नया तरीका ढूंढ निकाला, एक नया मेथड आ गया है। कौन सा? देखिए, वो यूरेनियम, जो एक कीमती धात है। यहाँ पर आप बाजू तस्वीर में देख रहे हैं ना, ये है ना, इसको क्या कहते हैं? एटमी बिजली घर, यानी इसको एटमी तरीके से यूरेनियम एक धात होती है, उसको इस्तेमाल करके क्या है, बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की जा रही है। और मेरे नए घर को, यानी बिजली के नए घर को क्या कहते हैं? हाँ, एटमी बिजली घर कहा जाता है। अब तो साइंसदान मेरी पैदावार के लिए समंदरी लहरों को इस्तेमाल करने पर भी गौर कर रहे हैं। तो आजकल के जो साइंसदान हैं, बिजली को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने के लिए समंदर की लहरों यानी समंदर के पानी को भी इस्तेमाल करने पर गौर कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने बिजली की कहानी सबक को मुकम्मल समझ लिया है। गुज़िश्ता जमात में हमने इसको आधा समझा था, आज हमने इसको मुकम्मल इसको किया है। तो आप देखते हैं आगे कौन सी सरगर्मी आने वाली है। हाँ, सवालात व जवाबात। अब तक जो मैंने समझाइश की है ना आपके सामने, तो इसके हम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला सवाल क्या है? हाँ, माइकल फैराडे की इजाद क्या है? सोचिए बच्चों, आज हमने पढ़ा ना कि माइकल फैराडे ने क्या इजाद किया, सोचिए। दूसरा सवाल आपके सामने तैयार खड़ा है, देखिए क्या है? पावर हाउस का डिजाइन किसने तैयार किया? सोचिए बच्चों, पहला जवाब देखें। उससे पहले हमने आपके सामने तीसरा सवाल डाल दिया है, देखिए क्या है? रेडियो का मुवज्जिद कौन है? तो इन तीनों सवालों के मुताल्लिक से आप थोड़ा सोचिए, देखते हैं कि आपके जवाब हमारे जवाब सेम हैं या नहीं। देखें, पहला जवाब, माइकल फैराडे की इजाद क्या है? हाँ, माइकल फैराडे ने डायनामो इजाद किया। दूसरा जवाब देखें, सवाल देखिए, एक बार मैं पढ़ती हूँ। पावर हाउस का डिजाइन किसने तैयार किया? जवाब बिल्कुल सही, पावर हाउस का डिजाइन
थॉमस एल्वा एडिसन ने तैयार किया। तीसरा सवाल का जवाब सोच लिया आपने? चलिए मैं सवाल एक बार फिर से दोहराती हूँ। रेडियो का मुवज्जिद कौन है? देखिए, हाँ, रेडियो का मुवज्जिद मार्कोनी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एटमी तरीका से क्या मुराद है या किसे कहा जाता है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। यूरेनियम धातु के इस्तेमाल से बिजली की पैदावार का तरीका एटमी तरीका है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कौन सा सवाल आने वाला है। देखिए क्या है, रेडियो कब इजाद किया गया? आज हमने पढ़ा ना सबक में, रेडियो भी इजाद हुआ, टेलीफोन इजाद हुआ। तो यहाँ पर सवाल क्या है, रेडियो कब इजाद किया गया? देखिए क्या है, बिल्कुल सही जवाब। 1901 ईस्वी में रेडियो इजाद किया गया। तो अब हम इसके बाद अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कौन सी सरगर्मी आने वाली है। देखिए क्या है यहाँ पर, जदूल में दिए गए अल्फाज से मुज़क्कर व मुअन्नस पहचान करके लिखिए। यहाँ पर एक जदूल दिया गया है, मैं इसके अल्फाज को पढ़ूंगी। हमें इनमें से मुज़क्कर की एक फहरिस्त तैयार करनी है और मुअन्नस की एक फहरिस्त तैयार करनी है। तो पहले अल्फाज को बगौर देखिए क्या है। पहले देखिए, तस्वीर, सोना, तहकीक, रोशनी, मुताला, पैमाना, पैदावार, इनाम, लहर, अंधेरा। तो इन अल्फाज को अब हम क्या करेंगे, मुज़क्कर मुअन्नस अलग अलग करके लिखेंगे। देखिए कौन कौन से मुज़क्कर में आते हैं और कौन कौन से मुअन्नस में आते हैं। देखिए मुज़क्कर में पहले देखिए, मुज़क्कर अल्फाज हैं सोना, मुताला, पैमाना, इनाम, अंधेरा। अब मुअन्नस की तरफ देखिए, तस्वीर, तहकीक, रोशनी, पैदावार, लहर। तो इस सरगर्मी को हमने मुकम्मल कर लिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी सरगर्मी आने वाली है। जोड़ लगाओ। प्यारे बच्चों, आपको इसमें बहुत दिलचस्पी है ना जोड़ लगाने में। एक तरफ फहरिस्त ए होगी, दूसरी तरफ फहरिस्त बी होगी, आपको जोड़ लगाना है। देखिए पहली फहरिस्त आ गई है, मैं इसको एक एक करके पढ़ूंगी। देखिए दूसरी तस्वीर में हम आगे देखेंगे। पहली फहरिस्त देखिए, पहला है पॉजिटिव और नेगेटिव, बैटरी, डायनामो, पावर हाउस का डिज़ाइन, इलेक्ट्रिक मोटर, टेलीफोन, रेडियो। इसके बाद इन सब चीज़ों की ईजाद कब हुई उसके साल आपको बी फहरिस्त में दिए गए हैं, हमें इनको जोड़ लगाना है। तो बी फहरिस्त में देखिए क्या है, 1901, 1888, 1830, 1753, 1827, 1882, 1876। तो अब हम इनको जोड़ लगाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये कब ईजाद हुआ? देखिए मकनातीसियत में हमने पढ़ा था कि उसके अंदर दो ताकतें मौजूद हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये कब मालूम हुआ? बिल्कुल सही बच्चों, आपने सही कहा, 1753। तो हमने एक से डी को जोड़ लगा दिया। इसके बाद देखिए बैटरी कब ईजाद हुई? देखिए बच्चों बैटरी कब ईजाद हुई? हाँ, 1827। इसके बाद देखिए डायनामो कब ईजाद हुआ? देखिए कब? 1830। चौथा देखिए पावर हाउस का डिजाइन, ये कब हुआ?
देखते हैं कहाँ जोड़ लगता है। हाँ देखिए 1882। पांचवा देखिए इलेक्ट्रिक मोटर, ये कब इजाद हुई? सोचिए, आ गई देखो तीर, 1888 में इलेक्ट्रिक मोटर इजाद हुई। इसके बाद देखिए क्या है, टेलीफोन। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, दो चॉइस हैं, 1901, 1876। सोचिए कब टेलीफोन इजाद हुआ? सोचिए बच्चों, 1876 में। उसके बाद रेडियो, हाँ 1901 में इजाद हुआ। तो अब हमने ये सरगर्मी तो मुकम्मल कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आने वाला है। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपके सामने एक जुमले दिए गए हैं। देखिए क्या है, इन जुमलों को पढ़िए और खत कशीदा अल्फाज पर गौर कीजिए। तो यहाँ पर थोड़े जुमले दिए गए हैं, आपको क्या करना है, जो खत कशीदा हैं यानी जिनके नीचे खत खींची गई है, इसको गौर से पढ़ना है और इसके बाद देखेंगे कि आपको इसमें क्या समझ में आता है। पहला देखिए क्या है, बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ। यहाँ पर देखिए म्याऊ म्याऊ के नीचे क्या है, खत खींची गई है। दूसरा देखिए क्या है, कौवा बोले काएं काएं। तीसरा देखिए क्या है, चिड़िया बोले चूं चूं चूं। चौथा देखिए क्या है, आपके सामने आ रहा है, तोता बोले टी टी टी। तो यहाँ पर आपने देखा कि हाँ देखिए पांचवा भी आ गया है, रेल करे छुक 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 छुक। तो इन जुमलों में जो खत कशीदा अल्फाज हैं, यानी यहाँ पर गौर करके देखिए कि म्याऊ म्याऊ, काएं काएं, चूं चूं चूं, टी टी टी, छुक छुक छुक। तो ये क्या है, ये आवाजें हैं ये। हाँ तो क्या सोचा आप, क्या सही सोचा ना आपने? ये चंद जानवरों की, चंद चीज़ों की क्या है, आवाजें हैं। तो मैंने ये आपके सामने क्यों कहा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आज के हमारा क़वाइद जो हैं, यानी ग्रामर में जो हमारा पॉइंट है वो है इसमें सौत। आपको इसम की तो मालूमात है, इसम यानी किसी चीज़, जगह, जानवर के नाम को इसम कहते हैं। इसमें सौत यानी ऐसा, देखिए क्या है यहाँ पर लिखा है, इसमें सौत वो कलिमा है जिसमें किसी जानवर, परिंद, चरिंद या चीज़ या आवाज़ का जिक्र हो, तो उस इसमें सौत कहते हैं। इसकी मिसाल भी देखिए क्या दी गई है, कुत्ता भों भों करता है, कबूतर गुटरगू करता है। तो जानवर, चरिंद, परिंद या किसी चीज़ की आवाज़ का जब जिक्र हो तो उसे, वो जुमले को, वो कलिमे को क्या कहते हैं, इसमें सौत कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है, देखिए कि यहाँ पर आपके लिए होमवर्क आ गया है, घर का काम। सफ़ा नंबर 130 में आपके सामने एक जदूल दिया गया है। इनमें क्या है, साइंसदानों के नाम हैं। आपको क्या करना है, सफ़ा नंबर 130 में एक जदूल दिया गया है। देखिए जदूल कुछ इस तरह से है, इसमें आपको साइंसदानों के नाम छुपे हैं, तो इनको जोड़कर साइंसदानों के नाम निकालने हैं और इन सवालों को हल करना है। साइंसदान जिसने बिजली ईजाद की, दूसरा साइंसदान जिसने मकनातीस पर तजुर्बे किए, तीसरा साइंसदान जिसने बैटरी ईजाद की, चारवां साइंसदान जिसने रेडियो ईजाद किया और पांचवां साइंसदान जिसने टेलीफोन ईजाद किया। तो उस जदूल से आपको इनके नाम निकाल कर लिखने हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक और सरगर्मी है, देखिए क्या है, मिसाल मकनातीस। यहाँ पर अल्फाज को खुला करके लिखा गया है, तो आप इनको क्या करेंगे, अलग अलग अल्फाज बनाने की कोशिश करेंगे। मीम, खाफ, नून, अलीफ, तोए, ई, सीन, ये खुले हुरूफ हैं, तो इनको मकनातीस तो इसका मुकम्मल लफ्ज़ है, तो इनको अलग इस्तेमाल करके आप अलग अलग अल्फाज बना सकते हैं, ख़िसम, नाम, मान, नीम, नित्ख, नम वगैरह। तो इसी तरह से आपके सामने एक क्या है, किताब दी गई, किताब में दिया गया है, तो आप इनको भी नए नए अल्फाज इन हुरूफ को इस्तेमाल करके बनाएंगे। तो इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक बड़ों का अदब करें, छोटों से मोहब्बत करें। अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ.
ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.